देखो आज हम थर्ड का ही वैसे 8वां पाठ चावल के दाने पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले हम लेसन रीडिंग करेंगे। रीडिंग के पहले चित्र देखेंगे। ये चित्र किसका है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक गाड़ी है। गाड़ी के ऊपर एक किसान है। किसान क्या कर रहा है? किसान गाड़ी में खड़ा है, उसके सिर पर बोझ है। कौन क्या कर रहा है? किसान घर को गाड़ी में घास लेके जा रहा है। किसान के सिर पर बोझा देखकर तुम्हें क्या लगता है? किसान के सिर पर बोझा देखकर हमें ये लग रहा है कि वो कितना मेहनती है, मेहनती आदमी है, ऐसे काम करता है। किसान मेहनती ही होता है, क्योंकि किसान खेत में अनाज बनाता है, वही अनाज हम खाकर फलते फूलते हैं। अब हम करेंगे पुस्तक पठन। तेनाली तेनाली के रहने वाले थे। वे बहुत चतुर और ज्ञानी थे। ये घटना उस दिनों की है जब उनकी मुलाकात राजा श्री कृष्ण देव राय से नहीं हुई थी। एक दिन वे राजा कृष्ण देव राय से मिलने उनकी राजधानी हम्पी पहुंचे। उन्होंने सुना था कि राजा ज्ञानी लोगों का बड़ा आदर सत्कार करता है। तेनालीराम हम्पी पहुंचे थे। तेनालीराम कहाँ पहुंचे? हम्पी पहुंचे थे। उन्हें राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने उन्हें एक कविता सुनाने को कहा। तेनालीराम ने एक सुंदर कविता सुनाई। राजा को उनकी कविता पसंद आई। इनाम मांगने को कहा। उन्होंने कहा, महाराज क्षमा करें, मेरा आपसे केवल एक निवेदन है। राजा, कहो क्या बात है? तेनालीराम के सामने रखे शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए ऐसा इशारा करा। कहा, महाराज, यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दे और दूसरा और हर अगले दाने खाने में पिछले दाने का दूसरा दाना रखते जाए तो मैं उसी से ही अपना इनाम समझूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही चाहिए? सिर्फ चावल के दाने चाहिए, सोना नहीं? महाराज ने आश्चर्य से पूछा। हाँ महाराज, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, तो ऐसा ही होगा। महाराज ने सेवक को आदेश दिया। सेवकों ने शतरंज की बिसात पर चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने के एक दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे में 4 दाने, चौथे में 8 दाने, 5वें में 16 दाने। इस तरह गिनती का बढ़ती गई। 10वें खाने तक पहुंचने पर 512 दाने रखे गए और 20वें खाने तक पहुंचने पर 5,24,288 दाने रखे गए। इस प्रकार शतरंज की आधी बिसात यानी 32 खाने तक पहुंचने तक दानों की संख्या 214 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच चुकी थी। यह दृश्य देखकर राज दरबार में सभी हैरान थे। अतः यह स्थिति हो गई कि महाराज के पास अपना पूरा राजभंडार का अनाज ही तेनालीराम के हवाले करने के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं था। तभी तेनाली ने उन्हें रोका और कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मैं तो केवल आपको दिखाना चाहता था कि छोटी से छोटी भी
छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण होती। एक महान विजय हासिल करने के लिए पहले कदम उठाना आवश्यक है। मेरी हार्दिक कामना है कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए और अधिक विजय प्राप्त करें। यह सुनकर राजा श्री कृष्ण देव राय तेनालीराम से बहुत खुश हुए, जिसने उन्हें चावल के दाने से जीवन का महत्व समझा दिया। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को सम्मान के साथ अष्टदिग्गजों में शामिल कर दिया। ये हो गया पाठ वाचन हो गया। अभी पाठ का भावार्थ देखिए। पढ़ने देखो, तुमको पाठ पढ़ना आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए। पाठ कैसा पढ़ना चाहिए मैंने वो अभी दिखाया। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए तो ही पढ़ना आएगा, नहीं तो पढ़ना नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा। तेनालीराम तेनाली के रहने वाले थे। तेनालीराम कहाँ का रहने वाला था? तेनाली का। उसका नाम भी तेनालीराम था, तेनाली का रहने वाला। वे बहुत चतुर और ज्ञानी थे। वो कैसा था? बहुत होशियार, चतुर था, ज्ञानी आदमी था। कौन? तेनालीराम। कहाँ का था? तेनाली का ही रहने वाला था। वे बहुत चतुर और ज्ञानी थे। ये घटना उन दिनों की है जब उनकी मुलाकात राजा श्री कृष्ण देव राय से नहीं हुई थी। ये कब की बात है? जब उनकी मुलाकात किससे नहीं हुई थी? श्री कृष्ण देव राय से नहीं हुई थी। इनकी मुलाकात श्री कृष्ण देव राय से हुई थी क्या? नहीं। तेनालीराम की एक इच्छा थी कि राजा से मिले, उनको अपनी कहानी सुनाएंगे, उनको कविता सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, वो सुनाएंगे। उनके मन में ऐसी इच्छा थी। एक दिन में राजा कृष्णदेव राय से मिलने उनकी राजधानी हम्पी पहुंचे। ये ज्ञानी आदमी कहाँ चल पड़ा? ये ज्ञानी आदमी तेनालीराम कहाँ चले गए? एक दिन हम्पी पहुंच गए। राजा श्री कृष्ण देव राय के राजधानी हम्पी पहुंचे। उन्होंने सुना था कि राजा ज्ञानी लोगों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। उन्होंने ऐसा सुना रखा था कि ये राजा जो है ये ज्ञानी लोगों का और होशियार लोगों का, चतुर लोगों का बहुत बड़ा सत्कार करते हैं। तेनालीराम हम्पी पहुंचे। कहाँ पहुंचे? हम्पी। कौन? तेनालीराम। किसके यहाँ? राजा कृष्णदेव राय के यहाँ हम्पी पहुंचे। वो राजा की राजधानी कौन सी है? हम्पी। वहां पहुंचे। कौन? तेनालीराम। उन्हें राज दरबार में पेश किया गया। जब वहां चले गए तो सरदार उनको दरबार लेके गए। दरबार में ले जाके उनको राजा के सामने पेश किया, बुलाया राजा के सामने। सब दरबारी बैठे थे। ऊपर सिंहासन पर कौन बैठे थे? राजा बैठे थे। दरबार चल रहा था। उसी में ही तेनालीराम को यहाँ लाया गया, दरबार में लाया गया। राजा ने उन्हें एक कविता सुनाने को कहा। राजा ने क्या कहा? तेनालीराम तुम एक कविता सुनाइए। तेनाली ने एक सुंदर कविता सुनाई। तेनाली ने क्या किया? एक सुंदर कविता सुनाई। राजा को उनकी कविता पसंद आई। राजा को उनकी कविता पसंद आई। तेनालीराम ने भी ऐसी कविता सुनाई जो उन्होंने बार बार गाते थे। बार बार उसी को ही मन में गुनगुनाते थे। वही कविता उन्होंने वहां सुनाई। तो राजा को ये कविता क्या हो गई? बहुत पसंद आई। राजा ने कहा कि इनाम मांगो तुम। राजा ने इनाम मांगने को कहा। कहो तेनालीराम तुमको क्या चाहिए? उन्होंने कहा
महाराज क्षमा करें। महाराज क्या कर दीजिए, मुझे क्षमा माफ कर दीजिए महाराज। मेरा आपसे केवल एक ही निवेदन है, मेरा आपसे एक ही बात मैं करना चाहता हूँ। निवेदन में से एक मुद्दा आपको मैं कहना चाहता हूँ, वही और कुछ भी नहीं। राजा, कहो क्या निवेदन है। राजा ने कहा कि कहो क्या निवेदन है, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में बताइए। तेनालीराम राजा के सामने रखे शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए बोले, कहा महाराज, यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दे और हर खाने में अगले खाने में पिछले खाने का दुगना रखते जाए, तो मैं उसे ही अपना ईमान समझूंगा। शतरंज ऐसा रहता है। एक खाने में एक दाने, दूसरे खाने में दो दाने, तीसरे खाने में चार दाने, आठवें खाने में चौथे खाने में 5, चौथे खाने में 1 2 3, चौथे खाने में 1 2 3 4 5, चौथे खाने में 8 दाने होंगे, पांचवें 16 दाने, सातवें 32 दाने, आठवें 64 दाने। तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 7 का 32, आठवें खाने में इसका डबल। तो उसने बताया कि मुझे ऐसा ही नाम चाहिए, एक खाने में एक रखा तो दूसरे खाने में 2। शतरंज के जितने भी खाने होंगे उस खाने में उसका डबल मिलना चाहिए मुझे। यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दे और हर अगले दाने में पिछले खाने का दुगुना रखते जाए, तो मैं उसे ही अपना इनाम समझूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुमको भरोसा है? आपको दाने ही चाहिए करके, चावल के दाने ही चाहिए, सिर्फ चावल के दाने चाहिए, सोना नहीं। आपको चावल के दाने चाहिए, आपको भरोसा पक्का है क्या आपका? हाँ, राजा ने कहा, ये तेनालीराम ने कहा, क्या महाराज ने अक्षरे से पूछा। हाँ महाराज, तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, ने कि खुले मन से कहा। किसने? तेनालीराम ने, कि मुझे चावल के दाने ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं होना चाहिए, ना सोना होना चाहिए, ना तुम्हारी धन होने चाहिए, ना दौलत होना चाहिए। तो ऐसा ही होगा। महाराज के महाराज ने सेवक को आदेश दिया। सेवकों ने शतरंज की बिसात पर चावल के दाने रखे। महाराज ने सेवकों को आदेश दिया कि ये तेनालीराम कैसा कहता है वैसे उसके अनुसार तुम लोग चलिए। शतरंज पे बिसात पर चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। शतरंज की बिसात पर चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाने, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे में 8 दाने, पांचवें में 16 दाने। एक में 1 खाना, दूसरे में 2 दाने, तीसरे खाने में 4 दाने, चौथे खाने में 8 दाने, पांचवें खाने में 16 दाने। इस प्रकार रखे जाए। तो सैनिकों ने भी वैसा ही किया। गिनती बढ़ती गई। 10वें खाने तक पहुंचने पर 512 दाने हो गए।
और 20वें खाने तक 5,24,288 दाने रखे गए। इस प्रकार शतरंज की आदि विशाल यानी 32 खाने तक पहुंचने तक दानों की संख्या 214 करोड़ से भी ज़्यादा तक पहुंच चुकी थी। ये दृश्य देखकर देखो भाई, ये पूरी शतरंज की इस साइड से भी क्या है, एक दिशा दे या ऐसी रहती फोल्ड करने के लिए। यहां तक पहुंचने को कितने हो गए? 512 करोड़, 514 करोड़ दाने हो गए। ये दृश्य देखकर राज दरबारी ने सभी हैरान थे। ये देखकर राज दरबारी भी क्या हो गए थे? हैरान थे। अरे एक दाना बोला, कितना दाना जा रहा है वो विषाद में पहुंचने पर। शतरंज की विषाद में कितने खाने राजा ने सोचा ही नहीं। ऐसा होगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सब परेशान थे। अंत में ये स्थिति हो गई कि महाराज के पास अपना पूरा राज भंडार कान्हा जी तेनालीराम के हवाले करने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं था। देखो, ऐसा कुछ करने के सिवा और कुछ भी नहीं था, क्योंकि बात ही वैसी कही थी कि चावल के दाने कहेगा, हम चावल के दाने देते। लेकिन शतरंज की विषाद पर लास्ट खाने में कितने दाने हो जाएंगे? एक खाने का डबल, 2 खाने का चौबल, ऐसा डबल ही डबल होते जाने वाला था। ये राजा के दिमाग में नहीं आया। ये स्थिति आ गई कि पूरा राज भंडार ही दे दिया जाए। किसको? तेनालीराम। दूसरा मार्ग ही नहीं रहा। तभी तेनाली ने उन्हें रोका और कहा, महाराज मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, महाराज मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता था कि छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। छोटी छोटी चीज़ भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखो भाई, छोटा चावल का दाना है, लेकिन एक एक दाना जमा करें तो कितने दाने हो जाते मालूम है? तेनालीराम कृष्ण ने यहाँ देखा है 214 करोड़ दाने पर जमा हो गए थे। पूरा चावल का भंडार ही लाया गया था उसके पास। छोटी छोटी चीजें देखो, आज मिस्टेक कितना हो गया तो कल बढ़ते ही जाता। एक गलती हो गई तो दूसरी गलती हो जाती, होती गलती करते रहे तो और उसको सुधरे नहीं तो बहुत सारी गलतियां बढ़ती हैं। एक महान विजय, छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक महान विजय हासिल करने के लिए पहले कदम उठाना आवश्यक है। देखो, एक महान विजय, किसी के ऊपर अधिकार करना है तो एक कदम उठाना चाहिए, आवश्यक है। मेरी हार्दिक कामना है कि आप इस प्रकार आगे बढ़ते हुए अधिक विजय प्राप्त करोगे। मेरी आपसे हार्दिक शुभेच्छाएं, हार्दिक कामना है कि आप क्या कर दे, सोच समझकर कदम उठाने की कृपया कीजिए। सोच समझकर एक कदम उठाइए। किसके लिए? अधिक विजय प्राप्त करने के वास्ते। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अधिक विजय प्राप्त करें। यह सुनकर राजा श्री कृष्णदेव राय तेनालीराम से बहुत खुश हुई। देखो, ये ऐसा मार्गदर्शन किया उन्होंने कि देखो भाई, चावल का एक छोटा दाना भी कितना महत्वपूर्ण होता है। एक एक दाना करने से कितने दाने बन सकते हैं। हम एक को
ऐसा फेंक दिए बोले तो कितने दाने हमारे वेस्ट हो जाते हैं, बहुत सारे चावल के दाने वेस्ट हो सकते हैं। कौन से भी चीजों को कम मत समझना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। यह सुनकर राजा श्री कृष्ण देव राय तेनाली से बहुत खुश हुए, जिसने उन्हें चावल के दाने से जीवन का महत्व समझाया। जिसने उन्हें चावल के दाने से जीवन का महत्व समझा दिया। जीवन हमारा कैसा है, बहुत बड़ा है। इस जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम किससे सीखते हैं? चावल के दाने से। तो उसने एक उदाहरण बताया, किसका? चावल के दाने का। एक चावल का दाना फेंक दिए तो कितना वेस्ट होता है। दाने से राजा को क्या किया था? जीवन का महत्व समझा दिया था। किसने? तेनालीराम ने। इससे खुश होकर उन्हें तुरंत तेनाली को सम्मान के साथ अष्टदिग्गजों में शामिल कर दिया। राजा खुश हो गया। उसने अपने 8 होशियार आदमियों के बीच में सम्मान के साथ उनको उसमें शामिल कर दिया कि ये आदमी कैसा है, होशियार है, दिमाग वाला है, ज्ञानी आदमी है। इसकी कविता तो सुनकर पहले राजा क्या हो गया था? बहुत खुश हो गया था, क्योंकि आदमी था ही वैसा। कौन? तेनालीराम। उसने राजा को क्या समझाया था? जीवन का महत्व समझाया था कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजों भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुनो, बोलो, देखो। फर्स्ट सुनो, बोलो। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। ये कौन है? राजा श्री कृष्ण देव राय। ये कौन है? उनका सेवक। ये कौन है? तेनालीराम कृष्ण। ये क्या है? शतरंज की बिसात। ये चावल की बोरी। देखो, इनको इनाम में राजा ने क्या दिया था? राजा ने कहा कि तुम सोना मांगी, लेकिन सोना तो नहीं मांगा, लेकिन हाथ कर इस पे कहा कि ये जो शतरंज है, शतरंज की बिसात है, इस पर एक दाना रखे तो इसके एक खाने में एक दाना, तो दूसरे खाने में 2 खाने। ऐसे खाने पे एक खाने पे डबल, दूसरे खाने पे ट्रिपल, तीसरे खाने में उसका डबल होना चाहिए। तो ऐसा इस चित्र में बताया गया है पाठ में। कहानी का शीर्षक आपको कैसे अच्छा लगा और क्यों? कहानी का शीर्षक है, देखो, चावल के दाने। क्योंकि ये शीर्षक हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि श्री कृष्ण देव राय ने या तेनालीराम ने राजा को चावल के दाने से ही जीवन का मार्ग बताया था। जीवन में चावल के दाने का महत्व क्या है, इससे राजा को एक चावल के दाने के माध्यम से ही जीवन का महत्व समझाया था। जीवन का महत्व तेनालीराम ने समझाया था। इसलिए ये हमें बहुत अच्छा लगा। क्या? कहानी का शीर्षक। आपको अगर राग गलत लगता हो तो आप गलत क्यों लगा, कैसा है, दूसरा शीर्षक क्या होना चाहिए, ये लिखकर आप भी लिख सकते हो। देखो, सुनो, बोलो। प्रश्न 2 लिख लीजिए।
बाद में लिखो भी। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेनालीराम के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। दूसरा, तेनालीराम की जगह यदि आप होते तो इनाम के रूप में क्या मांगते? आ, उसमें से ही लिखो। आ, चावल के दाने पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। शब्द भंडार। नीचे दिए गए संख्या शब्द पढ़िए, समझिए, गलत संख्या पर गोला लगाइए और सही शब्द पहचानिए। देखो गलत शब्द कौन सा है? 21, 22, 23, 24, 25। 25 को क्या लिखा गया है? 15। ये गलत है। 26, 27, 28, 18 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 18। 19, 29, 30, 31, 32 को 22 लिखा गया है। 32 को क्या लिखा गया है? 22 लिखा गया है। 33, 34, 35, 36 को 16 लिखा गया है। 36 जो है उसको क्या लिखा गया है? 16 रांग है। 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। 44 को क्या लिखना चाहिए? 44 तो उसने क्या लिखा है? 14 रांग लिखा है। 45, 46, 17, 47 को क्या लिखना चाहिए? 17 लिखा उसने, 47 होना चाहिए। 48, 49, 40। इन्हें भी समझिए। क्या समझिए? हमको मालूम होना चाहिए कि 100, 100 के ऊपर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ये 0 कितने होने चाहिए? 1000 पर 0 कितने होने चाहिए? 1, 2, 3। 10,000 पर कितने होने चाहिए? 1, 2, 3, 4। 1 पर 4 0 होने चाहिए। 0 होने चाहिए 10,000। 1 लाख पर 1 पर 1, 2, 3, 4, 5 0 होने चाहिए तो 1 लाख बन जाता है। 10 लाख, 10 पे 1, 2, 3, 4, 5, 10 पे 5 0 होने चाहिए। 10 लाख। 1 करोड़, 1 करोड़ पे 0 कितने होने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 0 होने चाहिए। तो क्या बनता है? 1 पे 7 0, 1 करोड़। समझ में आया? इस तरह लेसन अपना हो गया। पढ़ने की कोशिश कर लीजिए। आपको पढ़ना आना बहुत महत्वपूर्ण है। घर में लॉकडाउन में आप रह रहे हो, कोरोना की वजह से आप स्कूल नहीं आ रहे हो। इसके वजह से आप क्या करो? पढ़ने की कोशिश, बुक्स ले लो, नहीं तो दूसरे का लेके आइए और पढ़ते रहिए। पढ़ने की प्रैक्टिस कर दीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा।